सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, हमें पता है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही क्लॉज हो, इसलिए सिंपल सेंटेंसेस को पहचानना बहुत आसान होता है। हाँ, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिससे पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले होती है प्रिंसिपल क्लॉज और उसके साथ में आ जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में आ जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज तो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में आ जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज तो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज में आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को पहचान लें, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो अपने आप बाकी सारे बचे हुए सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहचाना जा सकता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में जो लगने वाला कंजंक्शन है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इन्हें एक छोटी सी ट्रिक से याद किया जा सकता है बड़ी इजीली। तो इन्हें अगर हम एक ट्रिक से याद कर लें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे और उन्हें छोड़ के जो बची हुई सेंटेंसेस होंगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगी। तो लेट्स सी वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, WWE हॉट फैन बॉयज। सो WWE हॉट फैन बॉयज। तो चलिए देखते हैं WWE का फुल फॉर्म। तो W का मतलब होता है वेयरएस, W का मतलब होता है वाइल, E का मतलब होता है एल्स, H का मतलब होता है हाउएवर, O का मतलब होता है अदरवाइज, T का मतलब होता है देयरफॉर। WWE हॉट फैन, F इक्वल्स फॉर, A इक्वल्स एंड, N इक्वल्स नॉर और N इक्वल्स नेवरदलेस। फॉर एंड नॉर, नेवरदलेस। B का मतलब होता है बट, O का मतलब होता है और, Y का मतलब होता है येट, S का मतलब होता है स्टिल और S का मतलब होता है सो। तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये सारे के सारे। और जो भी सेंटेंस, जो भी क्लॉज इन कंजंक्शंस के साथ में जुड़े हुए होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस होंगे, सॉरी कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं WWE हॉट फैन बॉयज, ये याद रखने वाली बात है। और इसे सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंसेस पहचाने जा सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा WWE हॉट फैन बॉयज के साथ तीन और वर्ड्स होते हैं, EAI, ये अलग से है, ये भी कभी कभार आपको देखने को मिल सकते हैं। E का मतलब होता है एज वेल एज, E का मतलब होता है ऑल द सेम और I का मतलब होता है इंडीड बट। ठीक है, तो WWE फैन बॉयज इसमें सारे दिख जाएंगे और जो दो तीन बचे हुए होंगे वो EAI। तो यही बस एक फॉर्मूला है जिससे आप सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं।